एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज आज डेट है 23 जनवरी, शाम के 6:06 हो रहे हैं। मैं बस अभी व्लॉग्स वगैरह एडिट करके फ्री हुई हूँ, अपलोड करके। एक्चुअली 2 दिन से मेरे व्लॉग्स नहीं जा पाए थे, किसी न किसी वजह से मैं बिज़ी थी। जैसे मैं कल चली गई थी भागवत कथा में, तो नहीं डाल पाई थी, तो ऐसे कर करके तो फाइनली मैंने आज व्लॉग्स अपलोड कर दिए हैं। 2 व्लॉग्स, एक आज जाएगा, एक कल जाएगा, दोनों मैंने अपलोड कर दिए हैं। क्योंकि कल मैं कहीं जाने वाली, तो कल ही मेरे को टाइम नहीं मिल पाएगा। कल मैं जा रही हूँ मायके अपने, चंदिया जा रही हूँ बहुत दिनों बाद। कभी भी जाओ चंदिया जाने की खुशी अलग ही होती है ना। एक्चुअली सौरभ को उस साइड का काम था, तो सौरभ जा ही रहे थे। मैंने चलो मैं भी चल रही थी, मैं चंदिया पे रुक जाऊँगी, आप अपना काम कर लेना। तो बस 2 दिन के लिए जा रहे हैं, बट अब वही है, 2 घंटे के लिए जाओ, 1 दिन के लिए जाओ, चाहे 8 दिन के लिए जाओ, पैकिंग इतनी सारी हो जाती है। और ठंड में तो स्पेशली, और बच्चों के स्पेशली सिद्धि के सामान, कहीं डायपर रखो, कहीं वाइप्स रखो, कहीं बॉटल रखो, मतलब बहुत सारा सामान हो जाता है। तो बस वही सब मैं पैक कर रही हूँ। और ये देखिए ट्रॉली मैंने ओपन कर दी है, जल्दी जल्दी सामान उठाना है। बच्चों के इनर वगैरह रख ले, क्योंकि वार्मर रखना बहुत ज़रूरी है, ठंड बहुत गजब की है, वहाँ पर ही पड़ रही होगी। अब आपको 1-2 दिन के मायके के व्लॉग्स मिलेंगे, कोशिश करूँगी हर एक दिन मैं व्लॉग अपलोड करूँ जितने दिन रह रही हूँ मैं वहाँ पर। चलिए पैकिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सिद्धि सो रही थी और मैंने पैकिंग स्टार्ट करी, बट जैसे मैंने पैकिंग स्टार्ट करी सिद्धि उठ गई। तो सबसे पहले तो मैं रख रही हूँ लव लैब का मॉइस्चराइजिंग वाइप्स, जो कि मुझे ट्रैवल के दौरान सबसे ज़रूरी चीज़ लगती है। ये वाइप्स 72 वाइप्स का पैक है, इसमें विटामिन ई एंड एलोवेरा जेल है और बिल्कुल नेचुरल है, नॉन टॉक्सिक है। तो ये जैसे कि सफ़र में बच्चे हाथ गंदे कर लेते हैं या कुछ खाते हैं, तो वाइप करने के लिए ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इन्हीं को ही मैं हमेशा कैरी करके ले जाती हूँ। मतलब मैं सिद्धि के लिए बचपन से ही यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपको ये लेना हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको amazon.in और lovelab.com पे मिल जाएगा। ये साड़ी है जो कि मैंने पैक करके रख ली है। हाँ बेटी, नहीं रो, सिद्धि कपड़ा पहनेगी ना मामा के यहाँ पे। मामा के यहाँ जा रहे हैं तो पैकिंग कर रहे हैं। सिद्धि जाएगी मामा के यहाँ पे। कौन कौन मिलेगा मामा के यहाँ पे? बेबी बता रही है। और कौन मिलेगा? तो ये मामा क्या पहनना ना, बेबी को लेना, इसको पहन। चलो अच्छा नहीं, चलो पहनना है कल। अरे यार, तो सिद्धि ने कपड़े देख लिए थे रखते हुए उसके, तो उसको बस अभी पहनना था, रोने लग गई थी। सो के उठी थी ना, तो फिर मैंने बोला चलो मैं पैकिंग बाद में ही करूँगी, पहले चले जाते हैं, अच्छा नीचे का काम कर लेते हैं। तो मैं नीचे आई तो फ्रिज में पनीर भी रखा हुआ था और आलू भी थे। तो मैंने बॉयल्ड आलू का मसाला मम्मी ने बना दिया था, तो मम्मी आलू का पराठा एक्चुअली बना ही रही थी। फिर मैंने बोला चलो पनीर रखा हुआ है मम्मी, तो पनीर के पराठे और बना लेते हैं, तो सबका डिनर ही हो जाएगा। तो बस सबको खाने खिलाने के लिए बैठाई मैं, और फटाफट जल्दी पराठे सेक करके दिए। फिर मैं आई ऊपर पैकिंग करने के लिए। सिद्धि कहाँ जा रही है कल? ओहो सिद्धि, ए भगवान, सिद्धि मेरी सुपर एक्साइटेड है जाने के लिए सबसे ज्यादा। नन्नू तो अभी कश्मकश में, जाऊं कि नहीं जाऊं, मम्मा मैं नहीं जाऊं, आप मेरी ट्यूशन की छुट्टी करा दो, मैं नहीं जाऊंगी। तो मैंने बोला ठीक है देख लो तुम, क्योंकि 2 दिन का आना जाना है, फिर मतलब भी नहीं है। जाती जो हमारी, वो तो बेबी की वजह से एक्साइटेड है, उसको पता है कि चंदिया में बेबी है। मतलब वीडियो कॉल में भी ऐसा होता है ना, मम्मी से मैं बात कर रही हूँ नॉर्मल कॉल पे भी, और नानी की आवाज़ को समझ आ जाती है, चिल्लाएगी नानी बेबी नानी बेबी। जब तक नानी वीडियो कॉल करके बेबी नहीं दिखा दे तब तक की हमारी सिद्धि तो भाई, हम लोग सोचते किरण का बेबी होगा ना तो उसको 1 मिनट भी खाली नहीं रखेगी ये तो। सिद्धि अच्छा बताओ, चंदिया जा रही है कल? सिद्धि कहाँ जा रही है कल? अरे भगवान, आप लोग, अच्छा सिद्धि कल कौन कौन मिलेगा चंदिया में आपको? आप लोग मिलेंगे, और कौन मिलेगा? सिद्धि। सिद्धि रहेगी, और कौन मिलेगा चंदिया में? तुम बताओ ना जल्दी से। आप कल कौन कौन मिलेगा जल्दी बताओ चंदिया में? बेबी, और बेबी मिलेगा, और मामी, और हाँ मामा, और नानू, और छोटू मामा, छोटू मामा, और भूल गई। नानू, हाँ दादी, दादी तो यहाँ है, वहाँ कौन है? नानी, नानी ये, और बेबी, हाँ, और निवी दीदी। चलो पैकिंग आधी अधूरी सी हुई है, मैं कर रही थी, सिद्धि उठ गई, तो शाम को सोई थी, तो मैंने सोचा चलो अभी कर लेती, फिर ये उठ गई, तो फिर मैं नीचे गई। सबने पनीर पराठा आलू पराठा बनाया, तो हम लोगों ने वो सबने खाए, डिनर तो हो गया है सबका। मेरी पैकिंग वैसे ऑलमोस्ट हो गई है, बस मुझे थोड़ा मोड़ा
मेकअप वेकअप का सामान, मतलब लिपस्टिक वगैरह रखनी है, एंड बच्चों का रखना है, बच्चों का मतलब वही स्किन केयर वगैरह का। और बस सौरभ के भी रख लिए हैं मैंने कपड़े, ऑलमोस्ट सबके कपड़े हो गए हैं। चलो अब थोड़ा रुक के मिलती हूँ, बच्ची कुछ पैकिंग कर लूँ, प्रेस रख दूँ किनारे, मैंने अभी थोड़े से प्रेस किए थे सौरभ के जीन्स में। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ा रुक के। गाइस रात के 1 बज रहे हैं, पूरी पैकिंग एंड ऑल सब कुछ हो गया है। मैं पैकिंग करने की सीधी परेशान करने लगी थी, फिर हो गया उसको सुलाया, फिर उसकी बॉटल वगैरह लेकर के आई। मेरी तबीयत भी आज सही नहीं है, कल मैं पन्ना गई ना, पता नहीं ठंडी हवा वगैरह क्या लग गई है, इतनी सर्दी हो गई। मैंने अभी मेडिसिन ली है और सुबह मुझे पता है 5 बजे उठना है। उठना तो ठीक है, उठ के तुरंत नहाना वो सबसे खतरनाक काम है। 5 बजे उठ के और फिर मैं सोच रही हूँ 6 बजे हम लोग को जान निकलना है। तो बहुत भयंकर ठंड पड़ रही है यार, अब तो ठंड से लग रहा है अब चली जाए, बहुत हो गया। गुजारा ना मुझे गाड़ी में, उनको नहीं नहलाना है, बस ब्रश कराऊंगी जल्दी जल्दी से, मुँह फेस पोछ दूंगी बस, और उनके कपड़े भी इनफेक्ट मैं गाड़ी में बदल लूँगी। या फिर बस एक से 2 ऊपर अभी हो गया है, जल्दी से सोते हैं वरना फिर लेट हो जाएगा मुझे। सो गाइस फाइनली मैंने 24 जनवरी को सुबह 5 बजे, 5 तो नहीं 5:10 पे उठ गई थी। फटाफट मैं नहा धो करके आई, सौरभ को उठाया मैंने और फिर मैं नीचे गई और नीचे मैंने नन्नू को उठाया। नन्नू भी उठ के बोली हाँ मुझे भी चलना है, फाइनली वो चलने के लिए तैयार थी। तो बस दोनों बच्चे ना ब्रश करके तैयार हो गए, तो उनको नहलाया नहीं था मैंने, और ये चाय भी मैंने बना ली थी। और सौरभ और मेरी कुछ खाने का तो मन था नहीं इतनी सुबह से, ये था कि ठीक है चंदिया जगह खा लेंगे या कटनी वटनी में कहीं भी खा लेंगे, देख लेंगे जैसा भी होगा। आप जा रही हो? जय हो देवी दाई। तो सिद्धि तो इतनी सुपर एक्साइटेड रहती है ना पीपी के नाम से, बस ले चलो घर में, बस मत लाओ वापस। जा रही है, हम नहीं ले जा रहे। दादी को नहीं लेके जा रही हो? कहते चलो दादी। दादी तो पुराने कपड़े पहने। अच्छा दादी के पास रुक जाओ, सिद्धि पपी दिखाएगी दादी, रुकना है? रुक जाओ हमारे पास। दादी पास रुक जाओ, पपी दिखाएगी, इसको नहीं ले जा रहे। टॉफी देगी टॉफी। दीदी भी रुक रही। चलो सिद्धि बाय दादी। ये रख लो चप्पल। हो गया, अभी रहने दो रहने दो। बाय सिद्धि। हाँ हाँ नहीं बुला रहे, बाय बाय कर लो, बाय करो सिद्धि दादी से, बाय कर लो सिद्धि। बाय बाय दादी। चलो चलेगी दादी। तो अभी हम लोग निकले थे राजनगर के लिए, क्योंकि राजनगर से हम लोग को ड्राइवर को पिक करना था। हमारे जो अस्सू भैया उनकी तबीयत सही नहीं है तो वो नहीं जा पा रहे थे, लेकिन थोड़ा सौरभ का जाना अर्जेंट था तो इसलिए, और सिंस उनका कटनी का काम था तो हमने सोचा चलो यार हम भी चल लेते हैं। फिर इतना दूर तक की जाना और रुकना है, फिर हम ना जाए ऐसे में, तो ये था कि चलो घर में सबसे मिल भी आएंगे। और थोड़ा सा लगता है यार बहुत टाइम भी हो गया था, 2.5-3 महीने हो गए थे मैं मायके नहीं जा पाई थी। बस गाड़ी में बैठते साथ ही मैंने पहले हनुमान चालीसा लगाई और फिर थोड़ा सा ये जुबीन करके कुछ वो थे भजन, राम जी का इस समय चल ही रहा था, रामलला विराजित हुए हैं तो उनका चल ही रहा था दिमाग में, तो पूरे राम जी के मैंने भजन लगाए और सुनते हुए जा रही। और पता है रास्ते में ना मोर दिखे हमें बहुत सारे, सीधे देखो मोर, कितने सारे मोर, वाओ। दिस इज पन्ना टाइगर रिजर्व। मैं ना कभी भी चंदिया जाती हूँ इतनी सुबह नहीं जाती हूँ पन्ना, मतलब पन्ना साइड को। इस बार पहली बार गई और मोर हिरण सब कुछ दिख गया, क्योंकि ये पन्ना टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर मतलब सफारी होती है, जाते हैं सब लोग घूमने घामने के लिए जंगल सफारी में। तो बस हम चंदिया पहुँच चुके थे एंड यू नो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं चंदिया जाकर कुछ व्लॉग ही शूट नहीं कर पाई यार। फिर आपको मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे अब हम निकल रहे हैं वापस खजुराहो के लिए, और सौरभ का कुछ काम है कटनी में वो हम करेंगे, और किरण को लेबर पेन भी स्टार्ट हो गया। सारी अपडेट मैं आपको देती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये देखिए गाइस, हम ना अभी कटनी में हैं और मेरे साथ में ये सिद्धि और नन्नू है, और मैं चंदिया गई हुई थी, वहाँ कुछ व्लॉग ही नहीं बना पाई, इतने काम में रह गए हम लोग, मतलब बिजी से। एनीवे तो मैं आपको बता रही हूँ हो क्या रहा है। किरण को ना लेबर पेन स्टार्ट हो गए कल रात से, थोड़े से स्टार्ट हुए हैं बट अभी बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, आधे 1 घंटे में ही आने लगे हैं उसको। तो अब बस हॉस्पिटल, नन्नू रुक जा बेटी, हॉस्पिटल लेके जाने ही वाले हैं। और मुझे कटनी में बहुत ज़रूरी काम है जो कि सौरभ कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है जल्दी से यहाँ से निकलें। अभी हमें खजुराहो, फिर खजुराहो से छतरपुर, मतलब जाने में हमें 3 घंटे आराम से लग जाएंगे, 4 घंटे बल्कि आप मान लो। तो लग रहा है जल्दी से सौरभ अपना काम निपटा करके आए फिर हम चलें। मेरे को ये लग रहा है कि बस वहाँ पहुँच जाऊँ हॉस्पिटल में, उसके बाद ही बेबी हो।
बट देखो क्या होता है। तो अभी किरण अच्छी है, उसको वॉक करने के लिए बोला है डॉक्टर ने, तो वॉक कर रही है। मम्मी पहुंच चुकी हैं वहाँ पर, गौरव भैया तो हैं ही सही। और बस जल्दी से अच्छी खबर आ जाए, भगवान करे किरण को ज़्यादा पेन ना हो और बच्चे डिलीवर हो जाए अच्छे से। चलिए आपको अपडेट देती रहूँगी। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसी हालत रहेगी कि मैं घर से बाहर रहूँगी और किरण को लेबर पेन स्टार्ट होंगे। और देखो मैं साड़ी वाड़ी पहन के आई थी चंदिया से, क्योंकि ना मुझे पन्ना जाना था। मैंने सोचा था, मैंने सौरभ ने कि भागवत हो रही है वहाँ पर, तो भागवत के दर्शन करते हुए चलेंगे, इसी वजह से मैंने साड़ी वेयर कर रखी थी। और अब तो खैर नहीं जा पाना, पन्ना भी नहीं जा पाना, अभी तो सीधे छतरपुर जाना है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ा रुक के। मैंने सोचा आपको अपडेट दे दूँ। और आप सोचोगे चंदिया का व्लॉग क्यों नहीं बनाया यार। कल चंदिया में क्या हुआ था, हम पहुँचे, सौरभ चले गए थे कटनी, और फिर मैं सुबह से उठ के आई थी ना, इतना थक गई थी तो फिर मैं सो ही गई। और बस फिर शाम को हम थोड़ा सा ऐसे घूमने फिरने के लिए गए थे। सोचा था व्लॉग बनाओ, बट मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर लगा था ठीक है किनारे रखो फ़ोन, अपन बाद में करते हैं। फिर हो गया सुबह से एकदम से दर्द का सुना ना, हड़बड़ मच गई। सौरभ का ज़रूरी काम था, इसलिए फिर सौरभ ने बोला चलते हैं, वहीं से मैं काम कर लूँगा, फिर अपन छतरपुर निकल चलेंगे। बस सौरभ का ही वेट कर रहे हैं, फ्री हो जाए फिर निकलते हैं अपन। ए नन्नू, क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? जो भी हो भगवान अच्छा दे। हाँ, जो भी हो दे तो भगवान अच्छा ही। कैसी बातें करती बड़े लोगों जैसी। तो बस अब मैं ना कटनी से निकलने वाले थे, सौरभ का काम हो गया था और बच्चों को हमने पहले कुछ खिलाया क्योंकि वो भूखे भी हो रहे थे। और बस ये इसके बाद ये लव लैब का जो मैंने आपको दिखाया था, बेबी वाइप्स ही मैं रख के कैरी करके चलती हूँ। तो सिद्धि भी बड़े आराम से पूछ रही है। इसे क्या ना मैसी नहीं होता है और आराम से सही हो जाता है। और पता है आपको, मेरा मन ना लग ही नहीं रहा था। मैं बार बार कहीं मम्मी को कॉल कर रही थी, कहीं गौरव भैया को कॉल कर रही थी कि क्या पोजीशन है, क्या है किरण का, डॉक्टर के यहाँ पे ले जा रहे हो कि नहीं। तो बस पल पल की खबर मैं उसकी ले रही थी। तो किरण अभी घर पे ही थी और मुझे भी लग रहा था मैं जल्दी से पहुंच जाऊंगी, बहुत ज़्यादा दूर है क्योंकि लेबर पेन हो गए हैं स्टार्ट, तो बेबी का पता नहीं कब आ जाएगा। तो आगे का अपडेट मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करती हूँ। अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, व्लॉग साथ बने रहिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।